उपेंद्र कुशवाहा जी, ये जातीय जनगणना नहीं है, जातीय गणना है। ये जनगणना जब भी करवाती है तो केंद्र सरकार करवा सकती है, ये गणना है। और इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी ये इस बात को उठाया कि हमसे किसी ने पूछा नहीं तो हमारा जात का कैसे निर्णय हो गया कि हम किस जात से हैं। कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी हैं, इस पर उन्होंने सवाल उठाने का काम किया है। हमारा इस पर कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जब 27 बिंदु पर ये गणना करवाया गया है तो सिर्फ एक बिंदु को ही क्यों सामने लाया गया, उन 26 बिंदुओं को क्यों पीछे रखा गया? ये कहीं न कहीं नीतीश जी और लालू जी के मन में पाप तो नहीं है? क्यों नहीं? इसका जो शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक है उसका भी डाटा, उसको क्यों नहीं साथ में सामने लाने का, रिपोर्ट जारी करने का काम किए हैं? क्योंकि ये हड़बड़ी में किए हैं। ये आधी अधूरी जो है डाटा, उसको कर करके ये कांग्रेस के ऊपर स्कोर लेना चाह रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर। चूंकि ये पिछड़ रहे थे संयोजक बनने में, तो ये राहुल गांधी के ऊपर स्कोर करने के लिए हड़बड़ी में इस तरह का आधा अधूरा ये रिपोर्ट जारी किया है। इस पर सिर्फ 2 लोगों को छोड़ करके अन्य दल के पार्टी के लोग ये सवाल उठा रहे हैं। अन्य जातियों के लोग भी जो उसके नेता होते हैं वो सवाल उठा रहे हैं। मेरा कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप जब 27 बिंदुओं पर हुआ है तो सारे के सारे चीज़ों को आप जारी कीजिए। और इनका तो कुंडली मार करके बैठने का आदत रहा है नीतीश जी का भी। इसके पहले सवन आयोग का गठन किए थे 11 में, और 11 में और 13 में वो रिपोर्ट जारी हो गई। आज तक उस रिपोर्ट का क्या हुआ? आपने बड़े तामझाम से उसको ये किया था। तो ये केवल राजनीति के लिए, चूंकि ये वोट के लिए केवल कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए नहीं। लेकिन इन लोगों को पता होना चाहिए कि अब, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब जातिवादी राजनीति करने वाले दलों के राजनीतिक दुकान को 14 से ही ताला लगाना जनता ने शुरू कर दिया है। 14 में भी जातिवादी राजनीति करने वाले राजनीतिक दल के दुकान पर ताला लगाया। 19 में भी जनता ने जातिवादी राजनीति करने वाले दलों के राजनीतिक दुकान पर ताला लगाने का काम किया है। अब जनता जो विकास करेगी, जो उसके लिए काम करेगी, जो उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि हमारी तो नीति शुरू से रहा है अंत्योदय का। हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का दिया और मानववाद। जिस समय हमारी पार्टी का निर्माण हुआ 1925 में, जनसंघ का, ये संघ का निर्माण हुआ था, उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी का भी 25 में निर्माण हुआ था। वो हमारा जो था वसुधैव कुटुंबकम का था। और हमारी पार्टी का जब निर्माण हुआ तो हमारा पार्टी जो रखा वो मानववाद रखा। उस समय विश्व में कहीं मार्क्सवाद, कहीं लेनिनवाद, कहीं समाजवाद का, लेकिन हमारी पार्टी का नींव जो रखा गया वो मानववाद। क्योंकि मानव कभी नहीं हट सकता है। आज मार्क्सवाद कहाँ, आज लेनिनवाद कहाँ है, खप गए। लेकिन मानववाद हमेशा रहेगा और मानववाद को आगे बढ़ाने वाला ही, विकास को आगे बढ़ाने वाला ही पार्टी राजनीति में आगे बढ़ेगा। जनता उसके साथ आएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी इसी बात को, विकास को ही लेकर के राजनीति आगे कर रहे हैं। और गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े, जितने भी शोषित, वंचित, जितने भी जातियां हैं, कोई भी योजना, केंद्र का योजना कोई जाति आधारित नहीं होता है, कोई धर्म आधारित नहीं होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसमें विश्वास करके हमारी पार्टी आगे चलती है, आगे बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत। लालू प्रसाद जी का एक कल ट्वीट आया था तो उन्होंने कहा है कि जितनी जितनी आबादी है उतनी उतनी भागीदारी मिलेगी। अब तो भागीदारी जो देने वाले थे कर्पूरी ठाकुर को, जो दिए थे, उसको आप दफ्ती ठाकुर क्यों कहा करते थे? बड़े भाई, दोनों भाई प्रताड़ित करने का काम करते थे। कर्पूरी जी को प्रताड़ित दोनों मिल करके किया करते थे। ये दोनों कपटी ठाकुर से संबोधित करते थे। और किसने?
जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जब जीतन राम मांझी जी जब समाज के लिए, दलित पिछड़े समाज के लिए काम करना शुरू किए तो बेइज्जत करके किसने गद्दी से उतारने का काम किया? नीतीश जी, जनता सब जानती है। और नीतीश जी उसी लालू यादव के सहयोग से जीतन राम मांझी को गद्दी से उतारने का काम किए थे, दलित को प्रताड़ित करने का काम किए थे। और दलितों के खिलाफ लालू यादव तो जिस समय रामसुंदर दास जी बनने जा रहे थे मुख्यमंत्री, बीपी सिंह का कैंडिडेट, इसीलिए मैं कहा कि बीपी सिंह की सरकार को लालू यादव ने गिराया था, न कि भाजपा गिराने का काम किया था। बीपी सिंह की सरकार को, बीपी सिंह की सरकार को इसलिए लालू ने गिराने का काम किया था कि उस समय बीपी सिंह चाहते थे कि रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बने, इनको नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने बदला लेने का काम किया, रामरथ रोक करके गिरवाने का काम किया। सर, जातीय जनगणना में बहुत सा जाति का संख्या घट चुका है, जो आंकड़ा है उस पर क्या कहेंगे? अब जब आंकड़ा आ जाएगा उसका अध्ययन हम लोग भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है। जब सारे आंकड़े आ जाएंगे, और मैं तो कहूँगा कि जो मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो आर्थिक था, जो शैक्षणिक था, वो सारे आंकड़े आने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और हम उसी का इंतजार हमारी पार्टी कर रही है, करेगी।